वालेकुम, मैं हूं असद चौधरी। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मौजूद हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां पे अब से कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब जो हैं उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद के हवाले से जो उनके वकला की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी, उसके ऊपर समाअत हुई है। बुनियादी तौर पर कोई बड़ा रिलीफ जो है वो नहीं मिला, लेकिन जो रिलीफ मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिलीफ ये मिला है कि जो उनके वकला थे उनको चूँकि मिलने की इजाज़त पहले नहीं मिल रही थी, अब वो इजाज़त जो है वो मिल गई है। आज की समाअत के हवाले से इसकी जो मुकम्मल तफसील है, क्या हुआ, कहाँ से आगाज़ हुआ, क्या सवालात जो हैं वो पूछे गए, वो वसीम हमें बताएंगे। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले तो आपके नाज़रीन के लिए एक छोटा सा कानूनी नुक्ता है। बुनियादी तौर पर शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए सेशन जज की जानिब से रिमांड पर दिया गया था। फ़िज़िकल रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया था। उसके ख़िलाफ़ जो लीगल टीम थी उन्होंने यहाँ पर पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यूजुअली ऐसा होता है कि रोज़ हज़ारों लोग जो फ़िज़िकल रिमांड पे जाते हैं, तो ये अदालत आलिया या हाई कोर्ट्स में ये मामला टेकअप ही नहीं होता। मगर शहबाज गिल यानी जो फ़ैसला जो हमारी कचहरी है या छोटी अदालतें हैं, वहाँ से सेशन कोर्ट से जब उसको रिमांड पे भेज दिया जाता है या उसको जुडिशल कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसमें उसके रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में मामला नहीं आता। जुडिशल हो जाए फिर ज़मानत के लिए आप कर सकते हैं या नजर सानी दरखास्त, लेकिन जब फिजिकल रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है तो वो टेकअप नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अदालतें कम हैं और लोग हज़ारों लोग अल्लाह दिता हाजी फलाना 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 रोज़ ये हमारे कचहरी के मामला आप देखते हैं, तो यूजुअली टेकअप नहीं होता। टेकअप होने की बुनियादी वजह यही थी कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद की इतलात थी। और आज की पूरी समाअत में जज साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब, इसी बात पे कंसर्न थे कि आया तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने सारा फोकस ही उसी बात पर रखा। अब आ जाते हैं उन कानूनी नुकात पर कि क्या इस पर शहबाज गिल को, आपने जैसा कि बताया कि शहबाज गिल को सिर्फ एक रिलीफ मिला है। वो रिलीफ ये मिला है कि उनके वकला मशरूत तौर पर कुछ टाइमिंग सेट कर दी जाएंगी और उसमें वो जाकर शहबाज गिल से मुलाकात कर सकते हैं। अब आज की समाअत में जो दूसरा बुनियादी नुक्ता, सबसे अहम नुक्ता, वो मेरे नज़दीक ये है कि शहबाज गिल को 48 घंटों के लिए रिमांड पर दिया गया था। अब वो हैं हस्पताल में। जब तक वो अस्पताल में वो रिमांड जो है वो शुरू ही नहीं हुआ जी, जब तक वो अस्पताल में हैं रूल्स ऑफ रिमांड अप्लाई होंगे उस पर। जज साहब की जानिब से ये कहा गया था आज इस समाअत में। जब तक वो अस्पताल में हैं वो रिमांड काउंट नहीं होगा। जैसे ही वो पुलिस कस्टडी में होंगे फिर 48 घंटों का रिमांड काउंट होगा। अब होगा क्या, कल कानूनी तौर पर वो रिमांड के टाइम तो ख़त्म हो रहा है, तो अगर शहबाज गिल सेहतयाब हुए तो उन्हें भी पेश कर दिया जाएगा। अगर सेहतयाब नहीं हुए तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो पेश होंगे और जो रिमांड है वो सेशन कोर्ट एक्सटेंड कर देगी। तो ये तो तहरीक इंसाफ के लिए या शहबाज गिल के लिए एक धचका है कि वो अदालत जो अस्पताल को अपनी ढारस नहीं बना सकते। मामला फिर वहीं आएंगे जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जाने से डर रहे हैं, वहाँ जाने से डर रहे हैं। अब तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से बहुत ज़्यादा दलाइल भी दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दूसरी इसमें एक दरख्वास्त दायर की और वो ये थी कि उन्होंने IG इस्लामाबाद पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया आज की समाअत में, और जो पिम्स अस्पताल की रिपोर्ट थी इब्तदाई उस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते एक इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम हो, वो इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करे कि ये तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। जिस पर जज साहब ने कहा कि ये नुक्ता मेरे माइंड में है, मगर सोमवार तक IG इस्लामाबाद को उन्होंने ये कहा कि जनाब आप मुझे इब्तदाई रिपोर्ट देंगे, वो इब्तदाई रिपोर्ट मैं देखूंगा और उसके बाद मैं फ़ैसला करूंगा कि जुडिशल इंक्वायरी करनी है या जुडिशल इंक्वायरी नहीं करनी। एक अहम नुक्ता वो ये भी था, कल जो 5 से 6 घंटे अडयाला जेल में तमाशा लगा रहा कि हवाले किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, रेंजर बुलाई जा रही है, इस पर भी जज साहब ने जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दें। अगर कहीं भी जज साहब को लगा कि किसी की ड्यूटी में, किसी की उस अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में कोई कोताही बरती गई है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की जाएगी। तो सारे मामला फिर अगेन वहीं पर पहुंच चुके हैं। अब इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। और अहम छोटा सा, आज रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? इतनी देर से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अगर रिपोर्ट मुरतब हो गई है तो आप नहीं समझते पेश हो जानी चाहिए थी? इब्तदाई रिपोर्ट तो जो सब पेश की गई है, उस इब्तदाई रिपोर्ट में जो डॉक्टर आज़ाद ने कहा है कि मजीद अभी ये डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, मजीद इनके टेस्ट होंगे, मजीद इनके एक्सरे होंगे। अब उस रिपोर्ट पे भी तहरीक इंसाफ ने जब अदम एतमाद का इजहार कर दिया तो यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता वो ये है कि जो जज साहब थे उन्होंने IG साहब को ये हिदायत दी कि आप कह रहे हैं तशद्दुद नहीं हुआ, दूसरे लोग कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, तो मैं बुनियादी तौर पर तशद्दुद और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके लिए जब मैंने ये पूरा केस लगाया है तो मेरे सामने ये आना चाहिए कि तशद्दुद हुआ या नहीं। समाअत के दौरान आपने देखा कि वो जो उनके वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं, मैं उनकी प्राइवेसी का मामला मैं आपको दिखा सकता हूं, तो फिर वो तस्वीर उनका क्या हुआ? जज साहब तस्वीर पे नहीं आए।
बुनियादी तौर पर कानूनी मामलात में आपने भी देखा है हमारे जो कानून है, रिपोर्ट फिर वही मानी जाएगी जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से आएगी। लेकिन यहाँ पर एक जो मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा उस पर होपफुल हूँ, मुझे लगता है मे बी मेरी ये राय गलत भी हो सकती है कि जज साहब ने हिदायत दी हैं IG इस्लामाबाद को, जिन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, और उन्हें ये कहा है कि जो लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि तशद्दुद हुआ है, आखिर उनके पास कोई ना कोई इतलात होंगी, उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने उन सब लोगों को बुलाना है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसमें शामिल होगी, तो आपने उन सब लोगों को बुलाना है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना है और उसके बाद ही रिपोर्ट पेश करनी है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ IG इस्लामाबाद या पिम्स अस्पताल के डॉक्टर कोई कोर्ट में बाल नहीं है, अब बाल वो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों के हाथ में है और उसका एक मिक्सचर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश किया जाएगा। तो देखना ये है कि कोई सबूत दिया जाता है या सबूत नहीं दिया जाता, या शहबाज गिल साहब यूं ही शहबाज गिल साहब की जो कल की हालत थी बज़ाहिर, जो आपने देखा, हमने देखा, हम बल्कि इकट्ठे थे, वो जो फुटेजेस भी हमने बनाई जो आज सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं, वो उसमें तो नज़र आ रहा है कि मतलब उनकी हालत जो है वो बड़ी मखदूज सी है। वो लग रहा है कि उनके ऊपर को वाह जिसको कहते हैं ना तशद्दुद, वो वाला सीन है। सर आज जो रिपोर्ट पेश की गई है ना, वो उसमें कुछ टेक्निकल जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर हजरात लिखते हैं, आप और मैं, हमारी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, मगर आपके व्यूअर्स सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रही हैं, आप भी उसमें दिखा दें, आप खुद देख लें, जितने भी लोग हैं वो बुनियादी रिपोर्ट्स उठाएं, अपने किसी भी मेडिकल जो एक्सपर्ट है, दोस्त होगा आपका, आपकी कोई सराउंडिंग में होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, उन्हें कहें यार ये रिपोर्ट पढ़ो और इस रिपोर्ट में जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं, एक्सरे क्यों करवाए जा रहे हैं, शहबाज गिल को फ़लाँ जगह दर्द हो रहा है, ये सारी बुनियादी वजूहात वो आपको कैटेगोरिकली इस चीज़ को बता देंगे कि तशद्दुद हुआ है। बदकिस्मती की बात फिर वही है कि सरकार का अस्पताल था, सरकार की रिपोर्ट थी, और जब उस रिपोर्ट में टेक्निकली तो मैं इस चीज़ के कन्विंस हूँ कि अगर उस रिपोर्ट के ऊपर मेरिट के ऊपर बात की जाए, कोई डॉक्टर आके बताए और इंडिपेंडेंट डॉक्टर आके बताए, तो चौधरी साहब शहबाज गिल के ऊपर सिर्फ तशद्दुद ही नहीं बदतरीन तशद्दुद साबित होगा, जो कि हो भी चुका है। मगर कानूनी नुकात को फिर से घुमाया जा रहा है, कानूनी तरीके से खेला जा रहा है, और इस बात पे अदालत को भी कन्विंस नहीं किया जा सका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जहाँ तक रही बात जो तस्वीर हैं, वो यहाँ पर ये भी बात हुई कि वो तस्वीर पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि उनके क्लाइंट है जो फैसल चौधरी साहब के, उनकी ऑब्वियसली प्राइवेसी का मसला है, और जिस पर जज साहब ने भी कहा कि बिल्कुल वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है, अगर उनके पास वाकई कोई शवाहिद हैं तो कौम जानना चाहती है और कौम का राइट भी है कि उन्हें दिखाया जाए। अगर झूठ है तो फिर भी ड्रामा है, अगर सच है तो ही कौम के सामने रखा जाए ना, आधा सच और आधा झूठ, तो फिर इसी तरह बेयकीनी की कैफियत पैदा होती रहेगी। तो अब ये मामला जो है ये कल सेशन कोर्ट्स में टेकअप होना है या नहीं होना, या अब सोमवार को ही ये टेकअप होगा? सेशन कोर्ट में टेकअप होगा, वो रिमांड को एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद जैसे ही शहबाज गिल यहाँ पर सोमवार को रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, और जैसे ही डॉक्टर हजरात कहेंगे कि शहबाज गिल, अभी तो डॉक्टर ने कहा कि वो उनकी निगरानी में रहेंगे, जैसे ही शहबाज गिल साहब सेहतयाब होते हैं या डॉक्टर उन्हें फ़िट करार देते हैं तो वो पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे, और 48 घंटे की फिर वही तफ्तीश है, उसके बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की को जो खदशात थे, जो मुबैना खदशात थे, वो उसका मार्जिन अभी है, मतलब वो मामला अभी हो सकते हैं, प्रोसीड हो सकते हैं। सर जिस तरह ये रिमांड मैनेज किया गया और जिस तरह ये, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि ये जो मामलात हैं ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के बस से भी बाहर हैं, तो ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बदकिस्मती से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो जहाँ मामला देखे जा रहे हैं और जिस तरह रिमांड लिया गया है, मैनेज किया गया है, तो फिर वो 48 घंटे तो रहेंगे। अदालत जो है, ज़ाहिर है अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म जो है वो सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर हमें गुफ्तगू जो है, हम एतराज़ भी उस तरह से नहीं कर सकते। मुझे अगली वीडियो तक के लिए छोटी सी बात, जब तक मामला अदालत में फ़ैसला नहीं आया ऑब्वियसली हम उस पर बात नहीं कर सकते और हमने बात नहीं की, लेकिन जब फ़ैसला आ जाता है तो उस पर तनकीद करना आपका और मेरा बुनियादी हक है। बिल्कुल ठीक है जी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।